नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज के जो है पाठ नंबर 6 प्रेमचंद के फटे जूते के जो है लेखक हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रेमचंद के फटे जूते एक निबंध है जिसके लेखक कौन से हैं, क्या हैं? हरिशंकर परसाई जी। ठीक है, देखिए हरिशंकर परसाई जी का जन्म। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 ईस्वी जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। जमानी नामक स्थान कहाँ है? होशंगाबाद जिला है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। ठीक है, इन्होंने एमए तक की शिक्षा ग्रहण की जो नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। कार्य क्षेत्र, ये किन किन कार्यों से जुड़े रहे ये भी पढ़ लेते हैं। देखिए परसाई जी कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य से जुड़े रहे, मतलब कुछ दिन उन्होंने शिक्षक का काम किया, शिक्षक रहे। फिर सन 1947 से ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करने लगे। ठीक है, जबलपुर से इन्होंने वसुधा पत्रिका निकाली जिसकी हिंदी जगत में काफ़ी सराहना हुई। जो है ये वसुधा पत्रिका से जुड़े रहे। ठीक है, वसुधा नामक पत्रिका जो मध्य प्रदेश से जबलपुर से प्रकाशित होती थी, उसके संपादक थे। ठीक है, उसके संस्थापक भी थे और संपादक भी थे। इन्होंने ही उसकी स्थापना की थी। ठीक है, शुरुआत इन्होंने ही की थी। भाषा, ये हिंदी भाषा से जुड़े रहे, ये हिंदी भाषी थे। इन्होंने कौन कौन सी विधाएं, मतलब साहित्य में किन किन विधाओं में रचना की, तो ये देख लीजिए। इन्होंने क्या लिखा? निबंध लिखा है, कहानी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, और संस्मरण लिखे हैं। ठीक है, निबंध, कहानी, उपन्यास और संस्मरण। अब बात करते हैं मुख्य कृतियाँ। इनकी मुख्य कृतियाँ कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं? देखिए रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इनका है निबंध संग्रह। क्या है? तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, माटी कहे कुम्हार से, शिकायत मुझे भी है, और अंत में हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते, काक भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसे भी सोचा जाता है, मतलब ऐसा भी सोचा जाता है, तुलसीदास चंदन घिसाएं। ठीक है, ये इनकी जो है निबंध रचनाएं हैं। और इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर व्यंग हैं सब। ठीक है, जो भारतीय जो समाज है इसमें जो विडंबनाएं हैं, जो बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, जो अंतर्विरोध है, जो पाखंड है, उस पर इन्होंने व्यंग ही किया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है कहानी संग्रह। देख लीजिए कहानी संग्रह में उनकी कौन कौन सी कहानी संग्रह हैं। जैसे उसके दिन फिरे, पहला क्या है? जैसे उसके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, हंसते हैं रोते हैं। उपन्यास इनकी देख लीजिए कौन कौन सी है। 3 उपन्यास हैं, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल। ठीक है, 3 इनकी उपन्यास हैं। संस्मरण इन्होंने लिखा है, इनकी संस्मरण का नाम है तिरछी रेखाएं। ठीक है, संस्मरण नामक रचनाएं इन्होंने भी की है। संस्मरण एक रचा है, उसका नाम है तिरछी रेखाएं। अब देखिए बात संपादन की बात होती है, उसमें हमने आप लोगों ने पढ़ा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि ये जो है वसुधा नामक पत्रिका से जुड़े हुए थे। ये जो है इसके संस्थापक भी थे और संपादक भी थे। ठीक है, अब बात आती है इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, इनकी साहित्य की विशेषताएं क्या है, या इनकी जो साहित्य हैं वो किन पर आधारित हैं। देखिए भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर आधारित इनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। मतलब साहित्य की क्या भूमिका होती है? साहित्य की भूमिका ये होती है कि समाज की जो वास्तविकता है उसे सामने लाया जाए और उसमें
जो बुराइयां हैं उन्हें उजागर किया जाए, उसके प्रति लोगों में चेतना जागृत की जाए, ठीक है, ताकि वो उसे समाज से दूर किया जा सके। ठीक है, देखिए उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। मतलब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समाज की वास्तविकता पता चलेगी कि समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, तब आपके मन में क्या है, बदलाव का एक बयार या बदलाव की एक जो है आंधी आपके अंदर उठेगी। ठीक है, कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। कहते हैं कि पहले जो है रचनाएं सिर्फ हास्य के उद्देश्य से लिखी जाती थी, लेकिन कहते हैं कि जो कोरे हास्य की अपेक्षा से अलग जो ये प्रेमचंद के फटे जूते हैं, बाकी और इनके जो व्यंग्य हैं वो आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मतलब ये एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि व्यंग्य कैसा होना चाहिए। ठीक है, व्यंग्य भी उद्देश्यात्मक होना चाहिए, सिर्फ हास्य के उद्देश्य से ही व्यंग्य नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि उससे कोई शिक्षा मिलनी चाहिए, उससे कोई सीख मिलनी चाहिए। ठीक है, इनके द्वारा लिखे गए व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। मतलब इनके जो व्यंग्य लिखे गए उन्होंने व्यंग्य साहित्य के मानक निर्धारित किए कि व्यंग्य का मानक क्या होना चाहिए, व्यंग्य लिखें तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख कर के व्यंग्य लिखा जाए। ठीक है, हाँ देखिए आगे परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि इनके निबंधों में बोलचाल की सामान्य भाषा का जो है प्रयोग तो मिलता है, कहते हैं, लेकिन किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण, लेकिन भाषा की जो इनकी संरचना है, जो इनके कहने का लहजा है, कहने का जो तरीका है, उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जो इनकी कहने की क्षमता है ना, कहने का जो तरीका है, बात को जिस ढंग से कहते हैं उनकी इस तरीके से इनकी जो भाषा की मारक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, वह लोगों के दिलों तक पहुंच जाती है। ठीक, अब आगे है कौन कौन से सम्मान दिए गए। ठीक है, इनको सम्मान 3 सम्मान प्राप्त दिया गया। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा शिक्षा सम्मान जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया, तीसरा है शरद जोशी सम्मान। देखिए निधन, इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुई। कब हुई? 10 अगस्त 1995 ईस्वी। अब है प्रेमचंद के फटे जूते निबंध का प्रतिपाद्य। मतलब कि प्रेमचंद के फटे जूते जो निबंध लिखा गया है, व्यंग्यात्मक निबंध जो लिखा गया है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आधार क्या है, किस लिए ये लिखा गया है। ठीक है, देखिए परसाई जी ने इस निबंध के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक साहित्यकार की अंतर्भेदी, यहाँ आप लिख लीजिएगा अंतर्भेदी, क्या लिखेंगे आप? अंतर्भेदी। ये अंतर्वेदी हो गया है, आप इसको अंतर्भेदी लिखिए। अंतर्भेदी मतलब आपके हृदय को भी भेदने वाला। ठीक है, आपके अंतर को छेद देने वाला। मतलब वह जो है प्रेमचंद जी क्या थे, जो समाज के अंदर झांकते थे, समाज के अंदर झांक करके उसकी बुराइयों को क्या करते थे, सबके सामने लाते थे। तो कहते हैं कि प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी, मतलब जो सादापन है, जो इनके व्यक्तित्व में दिखावापन नहीं, बल्कि एक सादापन है, सच्चापन है, और एक साहित्यकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि, एक साहित्यकार जो समाज के अंतर हृदय में झांक कर देखता है, उसकी विवेचनाएं करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति करते हुए उस समय की उनकी दृष्टिकोण की जो है विवेचना करते हैं, और आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिएगा आप लिखेंगे अवसरवादिता। ठीक है, देखिए यहाँ होगा, यहाँ आप द लिख दीजिए र की जगह। अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है कि लोग आज के जो है लोग दिखावेपन के पीछे कितना भाग रहे हैं और अवसर का लाभ उठाने में पीछे नहीं रहते।
इसी अवसरवादिता एवं दिखावे की प्रवृत्ति के कारण समाज में पाखंड, ठीक है, पाखंड, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो आज का वीडियो है, इस वीडियो को आप देखें और देखने के पश्चात आप हरिशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय को अपनी पाठ्य पुस्तिका में अच्छी तरह से लिखें और इस पाठ जो है, जो प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का प्रतिपाद्य है, इसे भी अपनी नोटबुक पर, अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर अगला वीडियो लेकर हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।